माता सीता के श्राप जो आज भी माने जाते हैं प्रभावी। महर्षि वाल्मीकि ने अपनी वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग का वर्णन किया है जिसमें माता सीता द्वारा दिए गए श्रापों की गाथा आती है। जब देवी सीता प्रभु श्री राम के साथ वनवास में थीं, तब उस वियोग से राजा दशरथ की मृत्यु हो गई। इस समाचार को सुनकर राम लक्ष्मण ने अपने पिता की आत्मा की शांति के लिए उन्होंने फल्गु नदी के किनारे श्राद्ध करने का निश्चय किया। श्राद्ध विधि जानने के लिए उन्होंने एक ब्राह्मण को बुलाया और उनसे आवश्यक सामग्री की जानकारी ली। श्री राम और लक्ष्मण सामग्री लेने गए। माता सीता अकेली रह गईं। काफ़ी देर तक दोनों भाइयों की प्रतीक्षा करने के बाद उन्होंने पंडित जी से कहा, आप पूजा प्रारंभ करें। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण के आते ही वे भी इसमें सम्मिलित हो जाएंगे। पंडित जी ने विधि पूर्वक श्राद्ध कराया। उस पूजा से प्रसन्न होकर राजा दशरथ की आत्मा प्रकट हुई और माता सीता से कहा, पुत्री, मैं तुम्हारे द्वारा किए गए श्राद्ध को स्वीकार करता हूँ। कुछ समय बाद माता सीता को चिंता हुई कि जब प्रभु श्री राम और लक्ष्मण आएंगे तब क्या वे मानेंगे कि उन्होंने श्राद्ध कर लिया है और पिताजी की आत्मा को तृप्त भी कर दिया है। इसलिए माता सीता ने उस समय उपस्थित सबको साक्षी बनाया, फल्गु नदी, गाय, ब्राह्मण, कौवा और वट वृक्ष। माता ने उनसे कहा कि वे उस श्राद्ध को साक्षी बने और उन्हें साक्षी बने कि उन्होंने विधि पूर्वक श्राद्ध कराया है और राजा दशरथ ने उसे स्वीकार भी किया है। लौटने पर सबने इनकार कर दिया, केवल वट वृक्ष ने सच बताया। इस पर माता सीता अत्यंत क्रोधित हुईं और सबको श्राप दिया। फल्गु नदी को यह श्राप दिया कि वह हमेशा सतह पर सूखी ही दिखाई देगी, भले उसके अंदर कितना भी पानी भरा हो। ब्राह्मण को श्राप दिया कि सदैव वो दरिद्रता से घिरे रहेंगे और उन्हें चाहे कितनी भी दान दक्षिणा मिले, वो लोभ उनका कम कभी नहीं होगा। गाय को श्राप मिला कि वह घर में तो पूजनीय रहेगी पर वह बाहर के जूठन भी खाएगी। कौवे को यह श्राप दिया कि वे सदैव ही जगड़ के अन्न प्राप्त करेगा और वट वृक्ष को वरदान दिया कि वह हमेशा पूजनीय रहेंगे, सुहागनें उनकी पूजा करेंगी।